सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है जो लोग क्वेटेक्स में करते हैं, क्या गलतियाँ है जो मैंने जिससे ओवरकम किया। 4 साल मेरे साथ भी कंसिस्टेंटली लॉस हुआ रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने लॉसेस नहीं किया, मैं भी डेप्थ में था एक टाइम पे। ओवर ट्रेडिंग आपने देखा होगा, हर कोई ओवर ट्रेड करता है। कहीं पे भी रैंडमली आप ट्रेड्स ले लोगे, रैंडमली एंट्रीज ले लोगे। जैसा मैंने ग्राफ खोला, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, मैंने तुरंत आपके लिए ट्रेड ले लिया। आप पर ट्रेड में बड़ा बड़ा अमाउंट का रिस्क लोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट कोई प्लान नहीं है, तो ये चीज़ सबसे गलत है। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, फिर से आपका एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्वेटेक्स यूज़र्स के लिए। जो भी कोई क्वेटेक्स में ट्रेड करता है तो उनके लिए वीडियो बहुत आज वैल्यूएबल होने वाला है। आप लोग रिलेट कर पाओगे, है ना। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि एक एक पॉइंट में जो बताने वाला हूँ आप लोग रिलेट कर पाओगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बिगेस्ट बिगनर मिस्टेक्स डू इन क्वेटेक्स, है ना। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है जो लोग क्वेटेक्स में करते हैं। मैं इतने साल से ट्रेड कर रहा हूँ, 7 साल 6 साल मुझे अप्रॉक्स हो चुका है क्वेटेक्स में ट्रेड करना। एंड मैं अभी तक कैसे सस्टेन कर रहा हूँ मार्केट में, है ना। क्या गलतियाँ है जो मैंने जिससे ओवरकम किया। 4 साल मेरे साथ भी कंसिस्टेंटली लॉस हुआ रहा था। ऐसा नहीं कि मैंने लॉसेस नहीं किया, मैं भी डेप्थ में था एक टाइम पे। एंड ऐसा नहीं कि मैं 4 साल प्रॉफिट करने के बाद मैं कंसिस्टेंटली वहाँ से प्रॉफिट किया, है ना। ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं 3 साल से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रहा हूँ। बीच बीच में बड़े बड़े ड्रॉबैक्स आते हैं, खतरनाक लॉस टाइम भी आता है, लूजिंग स्ट्रीक भी चलती है। तो ये सब चीज़ें होता है। तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप बातें ध्यान रखना है वो क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। जो आप लोग गलती कर रहे हो उसको कैसे आपको सुधारना है वो बताऊंगा, ठीक है। जो मेजर मिस्टेक्स है उस पर हम लोग बात करेंगे। बाकी वैसे तो मिस्टेक्स बहुत सारी है, बट जो मेजर्स 6-7 प्रॉब्लम मुझे पता है जो क्वेटेक्स ट्रेडर यहाँ पे फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला मिस्टेक होता है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग आपने देखा होगा, हर कोई ओवर ट्रेड करता है। कहीं पे भी रैंडमली आप ट्रेड्स ले लोगे, रैंडमली एंट्रीज ले लोगे। जैसा मैंने ग्राफ खोला, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं यहाँ पे रिजेक्शन दिखा, मैंने तुरंत आपके लिए ट्रेड ले लिया। अब आपके लगने से तो ऐसा नहीं होगा ना मार्केट में, है ना। लग रहा है वो कभी कभी तुक्का आपका सही भी होगा, बट आप हमेशा वही चीज़ करोगे। जैसा मार्केट ओपन किया, वो लग रहा है आपको नहीं, आपने आप ले लिया। फिर ये करेंसी पैर में गए, आपको यहाँ पे लग रहा है कि आप डाउन जाएगा, यहाँ पे डाउन ले लिया, या आप करेंसी पे आ गए। मतलब एग्रेसिवली बिल्कुल भी 1% का आप में पेशेंस नहीं रहेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड क्या पता आप 3-4 ट्रेड विन कर लो, बट रो में आपके पूरी लॉस हो जाए। एंड ओवर ट्रेड का देखो रिजल्ट्स कुछ नहीं होता है, एट दी एंड आपको प्लस माइनस में रुकना है, या तो फिर आपका पूरा जीरो वाइप आउट करके कैपिटल रुकना है। इससे अच्छा आपको कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है स्टार्टिंग में आप रुक जाओ। चोर बनना सीखो। देखो चोर बनोगे आप, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे मार्केट में, तो कंसिस्टेंटली आप सस्टेन कर पाओगे। अगर आप सोचोगे एक ही दिन में मैं करोड़पति बन जाऊँ, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है भाई। ये ब्रोकर भी कमाने बैठे चूतिया नहीं है, ये लोग भी खतरनाक मैनिपुलेशन करते हैं। अगर बात करें ना भाई, ब्रोकर भी हर कोई ब्रोकर कमाने बैठा है। फॉरेक्स की बात कर लो, आप बाइनरी की बात करो, एंड हमारा कंपटीशन ब्रोकर से है डायरेक्टली, है ना। ये ब्रोकर भी कैसा कमा रहा है, जो लॉस कर रहे हैं, एंड जो प्रॉफिट कर रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं उनका पैसा प्रॉफिट करने वाले को दे रहा है। तो ये चीज़ साइकिल चल रही है। जब लॉस ही नहीं करेगा कोई, देखो जब लॉस कर रहे तो आपका समझ लो किससे कंपटीशन है। जो लॉस कर रहे हैं उनका जो माइंडसेट है, आपको उनसे बहुत अलग माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट करोगे, क्योंकि उनका ही पैसा आपको मिलने वाला है ना। तो दो टाइप के ट्रेडर्स होते हैं यहाँ पे, जो लॉस कर रहे हैं एंड जो लॉस करने वालों से पैसे कमा रहे हैं। तो आपको देख लेना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है ना। सो पहला मिस्टेक हमने बात किया कि आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। सेकंड मिस्टेक आता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग तो सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, अभी भी कभी कभी होता है भाई ये चीज़। देखो आप लोग ह्यूमन्स है, इमोशंस कहीं ना कहीं आएंगे, रोबोट्स तो है नहीं। पूरा 100% हम लोग अपना ऐसा नहीं कर सकते कि इमोशंस आए ना, है ना। कहीं ना कहीं इमोशंस आएगा, बट ठीक है आप लोग मैनेज करो उससे। रिवेंज ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन जो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास $38 यहाँ पे बैलेंस है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे $38 का कुछ रिस्क लूँगा। फॉर एग्जांपल $38 मुझे लॉस हो जाते हैं। उसके बाद मैं क्या सोचूंगा, वहाँ पे मुझे दिख रहा है मार्केट में थोड़ा वॉलिडिटी बढ़ गई है, गैप अप गैप डाउन हो रहा है, बट मैं क्या सोचूंगा यार $38 लॉस हो गया, एक बार इसको कवर कर लेता हूँ, फिर वापस से मैं स्टॉप कर दूंगा, या तो फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, है ना। बट वो 38 के बाद मेरा और $50 का लॉस हो जाता है। उसके बाद मुझे लगता है यार $88 के, चलो एक काम करता हूँ $50 $2-3 राउंड फिगर कर लेता हूँ, $38 छोटा मोटा लॉस रहेगा, वो बाद में मैं कवर कर लूँगा। ये चीज़ में लूप चलते जाएगा। ये रिवेंज ट्रेडिंग पुराने लॉस को लाने के चक्कर में दूसरा लॉस होगा, उसको लाने के चक्कर में तीसरा लॉस होगा, ऐसे करके मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, है ना। तो ये रिवेंज ट्रेडिंग है, बदले वाली ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। बदला नहीं लेना है मार्केट से। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये मेरा लॉस कैसे हो गया, है ना। ईगो पे नहीं लेना है आपको। ईगो पे आप लोगे कि यार ये शॉर्ट ट्रेड था, ये लॉस होना ही नहीं चाहिए था। मेरे साथ भी वीडियो में बहुत बार हुआ होगा, आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि 100% शॉर्ट विन है, बट कभी कभी लास्ट सेकंड में एरर दे देता है। तो उस टाइम पे कुछ
कर नहीं सकते भाई। ईगो पे ले लूँगा मैं वीडियो में कि यार नहीं मैंने बोला, हुआ नहीं, ऐसा कैसा नहीं हुआ, नेक्स्ट में पूरा मैं ऐसा होगा ही, तो वैसा नहीं होता है भाई, है ना। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, अपना कैपिटल सेव करके चलना है, प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट करना है, ईगो पे नहीं लेना है। लॉस हो रहा है ठीक है, मार्केट है, थोड़ा पैसा लिया, बाद में आके हम और कवर कर लेंगे, ये माइंडसेट रखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि यार लॉस हुआ है अब मैं कवर अप भी करके जाऊँगा, रिवेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं, नो रिस्क मैनेजमेंट। आप पर ट्रेड में बड़ा बड़ा अमाउंट का रिस्क लोगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट कोई प्लान नहीं है, तो ये चीज़ सबसे गलत है ना। आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना है। फॉर एग्जांपल $200 का मेरे पास कैपिटल है, तो मैं $10, $15, $20 से रिस्क लूँगा। अगर लॉस होता है तो MT1 में $25-30 का रिस्क लूँगा। अगर वो भी लॉस होगा तो वापस मैं $10 पे आ जाऊँगा। अगर वो विन होता है तो मेरा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो लॉस छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है, रिस्क मैनेजमेंट करते चले जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे कैपिटल को लंबा ग्रो करते चले जाओ, विड्रॉल ही ना करो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट एक में इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको विड्रॉल करते चले जाना है ना। मैंने बहुत से मेंबर देखो कि ग्रो कर लेते बट वो विड्रॉल नहीं करते, तो आपको विड्रॉल पे फोकस करना है, ना कि आप अकाउंट ग्रो करने पे। अकाउंट तो ग्रो हो जाएगा बट एक दिन डार्क डे भी आता है, आपको ये दिमाग में रखना है। तो आप कुछ पार्शली विड्रॉल भी करते चलो, इससे क्या होगा, आपके साइकोलॉजी को भी ब्रेक मिलेगा, कैपिटल भी धीरे धीरे ग्रो होगा, एंड आप वो पैसों को यूज़ करोगे तो आपको एक अंदर से एक पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट होगा कि नहीं भाई मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, है ना। तो थर्ड हमने बात किया नो रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ टॉपिक है ट्रेडिंग विदाउट पेशेंस, एंटरिंग बिफोर कन्फर्मेशन, है ना। विदाउट पेशेंस के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, कहीं पे भी रैंडमली एंटर कर रहे हो। पेशेंस वही जो मैंने बात किया, आप में पेशेंस नहीं होता है। आप सोचते हो, देखो आपको पता तो है कि मेरा एक मेजर लेवल नीचे में, एक नीचे सपोर्ट लेवल, जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ, अब ये मेरा सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे जब आपने प्लान करके रखा कि ये सपोर्ट लेवल पे जब रिजेक्शन देगा तब मैं यहाँ पे कॉल के साथ ट्रेड लूँगा, बट ये कैंडल इतना बड़ा रिजेक्शन दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा, ऐसा लगेगा यार यहीं से यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे ना, नेक्स्ट ट्रेड में यहाँ पे रैंडमली रिस्क ले लोगे कॉल डायरेक्शन में। अब ये गैप तो फुलफिल नहीं किया उसने, अब ये कैंडल क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, तो इसमें आप पेशेंसली वेट नहीं किए, ये लेवल्स आने तक वेट नहीं किया, आपको पता था इस लेवल से आप रिवर्सल हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपने क्या किया, पेशेंस से वेट नहीं किया, रिजेक्शन दिखा, आपको लगा नहीं बायर्स आ गए, आपने एंटर किया एंड वहाँ पे आपका लॉस हो गया, है ना। सो पेशेंस से अगर आप ट्रेड नहीं करते हो तो वहाँ पे भी आपका लॉस होगा, है ना। चार चीज़ हमने बात किया। पांचवी चीज़ है फॉलोइंग रैंडम सिग्नल्स ब्लाइंडली कॉपिंग अदर्स। ठीक है, ये चीज़ तो मैं हमेशा खिलाफ हूँ सबके। आप सिग्नल्स पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। मैं इतने कंटेंट यहाँ पे मेरा प्रोवाइड करने का वही मोटिव है कि हर कोई इंडिपेंडेंटली ट्रेड यहाँ पे कर पाए, हर कोई इंडिपेंडेंट ट्रेडर यहाँ पे बन पाए। मैं क्यों नॉलेज दे रहा हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली करो। सिग्नल्स पे आप कब तक डिपेंड रहोगे ना, इसके सिग्नल्स कभी ये ग्रुप में जाओगे वहाँ लॉस होगा, फिर उधर लॉस होगा, इधर लॉस होगा, तो आपका खुद से लॉस हुआ ना भाई, आपको रिग्रेट नहीं होगा। ये चीज़ मैं बोलूँगा, मेरे साथ भी हुआ था। हर बिगनर ट्रेडर्स ये चीज़ करता ही है, तो आप ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ कि मैं सिग्नल्स पे डिपेंड हूँ। ये हर ट्रेडर के साथ में फेस तो करती है ये लोग, है ना। सो आपको ये चीज़ नहीं करना है, सिग्नल्स पे डिपेंड मत रहो। आप खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, वो तब होगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे लाइव अकाउंट से। एक एक डॉलर से रिस्क लेके ट्राई करो, आप कंपाउंड करने की कोशिश करो। पहले पहले क्या होगा, आपका 60-70-50% एक्यूरेसी आएगा, बट धीरे धीरे ऐसी एक्यूरेसी बढ़ता है ना। मेरा भी स्टार्टिंग में एक्यूरेसी बहुत कम से चालू हुआ था, उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली यहाँ पे ट्रेड करते रहा, दिन भर अपने सेटअप पे काम किया, तो एक्यूरेसी बढ़ा है। ऑटोमेटिकली आप दिन भर ग्राफ देखोगे, चार्ट्स देखोगे, लाइव अकाउंट पे ट्रेड लोगे, आपका इमोशंस कम होगा, तो ये सब चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगे, है ना। तो सिग्नल्स पे डिपेंड नहीं रहना टोटली, आप अपने खुद के नॉलेज पे अपने कोई भी एक सेटअप पकड़ के ट्रेड करो, ठीक है। सिक्स्थ मिस्टेक जो है, इग्नोरिंग साइकोलॉजी, फियर एंड ग्रेट डिस्ट्रॉयड डिसीजन। ठीक है, जो हमारा साइकोलॉजी है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जो हमें पता है कि यहाँ पे डर लगता है, जैसे यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, आपको यहाँ पे पता है कि ये होगा, शायद लग रहा है आपको, है ना, जो आपको डाउटफुल ट्रेड होता है। समझो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये इसके बाद कॉल डायरेक्शन में ट्रेड जा सकता है ना, जा सकता है, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बट स्टिल आप वहाँ पे सोचते हो कि यार नहीं कर लेते हो, तो साइकोलॉजी के अगेंस्ट में आप जा रहे हो। आपको लग रहा है वहाँ पे, आप कॉन्फिडेंस नहीं हो, बट स्टिल आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है देख लेंगे ना, रिस्क ले लेते क्या होता है, बट ले लेते उसके बाद फिर जब लॉस होगा तो उसका क्या है ना। तो जब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तब आपको ट्रेड वहाँ पे नहीं करना है, आपको प्रॉपरली प्लानिंग के साथ करना है। जब आपको डर आ रहा है तब वहाँ पे नहीं करना है, एंड आपको लालच भी नहीं करना है। देखो जब आपका 100% शॉर्ट ट्रेड दिख रहा है, फॉर एग्जांपल एक समझो ये रेड कैंडल में आपको शॉर्ट था कि 100% रेड बनेगा, तब यहाँ पे भी आपको ऐसा फुल अमाउंट रिस्क नहीं ले लेना है ना, ग्रीड आपको नहीं लाना है, लालच नहीं करना है आपको, है ना। छोटा छोटा रिस्क मैनेजमेंट करो, शॉर्ट है स्टिल। आप अगर $1 का रिस्क लेते हो तो वहाँ $2 $3 का रिस्क लो, कोई ज़रूरी नहीं आप पूरा अमाउंट अपना रिस्क ले लो, है ना। सो आपको लालच को भी कंट्रोल में रखना है, काबू में रखना है, तब जाके आपका ये सब चीज़ कंबाइन होकर अच्छा एक रिजल्ट देती है ना। तो लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक की हम बात करेंगे, एक्सपेक्टिंग फास्ट मनी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये तो मेजर प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे लोग लीडर बोर्ड पे जाके जो
$1 लाख दिख रहे हैं, $2 लाख दिख रहे हैं, उनसे कंपेयर करने लग जाएंगे खुद को, जिनका कैपिटल $20-30, $40, $50 जो ट्रेड कर रहे हैं ना। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, अनरियलिस्टिक प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार इसने इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया, बट उसका कैपिटल क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, आपको कुछ नहीं पता है ना। आपको अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने प्लान के हिसाब से धीरे धीरे करना है। ऐसा नहीं कि आप सोचो यार इसने 1 करोड़ बना लिया, 2 करोड़ बना लिया, मैं भी बना सकता हूँ। वो चीज़ के चक्कर में आप यहाँ पे बर्बाद होते हो, है ना। दूसरों की लाइफस्टाइल से आपको कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, आप, मैंने देखा हो कि बहुत लोग यहाँ पे इधर उधर जाके कमेंट करते हैं अपना विड्रॉल दिखाओ, ये करो वो करो ये, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान मत दो। अपने लर्निंग पे फोकस करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद पे भरोसा रखो। इसके उसके कुछ करने से, देखने से, प्रॉफिट देखने से आपको कुछ मिलने नहीं वाला भाई, है ना। तो इसलिए खुद पे फोकस करो और दूसरों का प्रॉफिट्स मत देखो। उसकी किस्मत का, उसके लक का, उसने मेहनत किया, वो वहाँ तक पहुँचा, आप भी पहुँचोगे, बट धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सोचो कि 10 से मैं 1 करोड़ बना लूँ, 10,000 से 20,000 से, है ना। तो ये चीज़ नहीं होता है, अनरियलिस्टिक आपको प्रॉफिट पे नहीं जाना है, ठीक है। सो ट्रेडिंग, हर ट्रेड विन करना नहीं है, इज़ अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है, आपका प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, तब जाके आप ये सब चीज़ें फेस करके अच्छा प्रॉफिट करोगे ना, ठीक है। सो बस इतना ही था आज की वीडियो में। आज का कंक्लूजन क्या निकल के आया, मैंने आपको बताया कि आपको ये सब चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बताया, वो 7 मिस्टेक्स जो मैंने आपको अप्रॉक्स डिस्कस किया हो, तो ये मिस्टेक्स आप लोग को नहीं करना है ना। तो ये बस आज की वीडियो में इतना ही था। होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। 15 लाइक्स का मैं टारगेट करो, जल्दी से कंप्लीट करा देना। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।